हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर फैसल सर अशरफिया इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड से आपके सामने एक कोर्स के रिगार्डिंग बात करने के लिए आया हूँ। जो बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी होती है, हमारे पेज पे भी काफी सारी इंक्वायरीज आती है एडीआईएस के लिए, जो मोस्ट वैल्यूएबल कोर्स ऑफ द इंडिया, पूरे इंडिया के लिए वैल्यूएबल कोर्स है सेफ्टी प्रोफेशन में, वो है एडीआईएस, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। एडीआईएस में क्या है कि वो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स की फीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीजों पे मैं बात करने के लिए आज आप लोगों के बीच हूँ। और सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि एडीआईएस जो है वो विद एमएसबीटी, एडीआईएस जो है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये एक 1 ईयर्स का कोर्सेज है जो एमएसबीटी ने, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, MSBTE, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये आपका जो है इसके अंतर्गत और इसके तहत जो है 1 साल का आपको एडवांस डिप्लोमा करवाया जाता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर मैं बीए कर सकता हूँ, सर मैं बीए करा हूँ कर सकता हूँ, सर मैं बीसीए करा हूँ कर सकता हूँ। देखिए इसका जो क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया जिसको हम मेंटेन करेंगे क्राइटेरिया को, वो उसका सबसे पहला चीज है कि आपके पास एडीआईएस करने के लिए बीएससी होना चाहिए। बीएससी के मींस क्या होता है? पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, ये किसी भी चीज से आपका बीएससी होना चाहिए। वो भी क्या है, बीएससी आपका कैसा होना चाहिए? किसी यूनिवर्सिटी से या किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए आपका बीएससी, सबसे फर्स्ट चीज ये। या फिर इनकेस आपके पास बीएससी अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि आपको बीटेक या फिर आपका बीई, ये 2 चीज आपके पास होनी चाहिए। बीटेक अगर आपके पास अवेलेबल है किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या एआईसीटी अप्रूवल, यूजीसी एंड एआईसीटी अप्रूवल, ये दोनों चीजें अगर अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, तो इस बोर्ड से अवेलेबल है, तब भी आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं। आपके पास मिनिमम चीजें क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिग्री है मेरे पास, मैं कर सकता हूँ। डिग्री आपके पास अवेलेबल है, मान लीजिए आपने बीए करा है, आपने कुछ और चीजें करी है, आर्ट्स से पढ़ाई करी, कॉमर्स से करी है, तो आपको एलिजिबिलिटी जो है वो एडीआईएस के लिए एमएसबीटी नहीं देती है। एमएसबीटी के लिए क्राइटेरिया उसका मेंटेन करना पड़ेगा जो साइंस है, जो साइंस से होने। मैंने यहाँ पे देखिए एक क्वालिफिकेशन का मैंने लिखा हुआ आपके यहाँ है, क्वालिफिकेशन में क्या है? रिक्वायर्ड बीएससी, बीटेक, बी एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका कहने का मतलब क्या है कि मैं बीएससी या बीटेक या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर मैंने किया है, कोई डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है या फिर मैंने बीएससी किया है, तो मैं इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हूं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्या कि एमएसबीटी के ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन जो है इस कोर्स का, ड्यूरेशन इसका आपको जो मिलेगा वो ड्यूरेशन है 1 ईयर्स का। ड्यूरेशन आपको 1 ईयर्स का ड्यूरेशन मिलता है, 1 साल का आपको ये कोर्स है। दूसरी चीज ये कुछ लोग पूछते हैं कि ये जो है आपका डिस्टेंस मोड में है या रेगुलर मोड में है। तो देखिए एमएसबीटी के कोई कोर्सेज जो है वो डिस्टेंस मोड में नहीं होते हैं, सारे रेगुलर कोर्सेज हैं, ठीक है। जो एडीआईएस है ये भी रेगुलर है, ठीक है, तो ये भी रेगुलर कोर्स है। इसको आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ आप कर सकते हैं। रेगुलर कोर्सेज में आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, दोनों चीजें आपके लिए अवेलेबल होती है। आपको वो डिपेंड करता है कि आप जैसा सपोज कर ले कोई सा बंदा है जो जॉब में है 2-4 साल से, मान लीजिए 4 इयर्स एक्सपीरियंस है किसी के पास, 4 इयर्स से वर्किंग है वो, ठीक है, एनी कंपनी, किसी भी कंपनी में वो वर्किंग है, कितने दिन से? 3 और 4 इयर्स से। तो 4 साल से कोई वर्किंग है तो वो अपनी जॉब छोड़ के जो है वो एडीआईएस करने नहीं आएगा, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा?
वो कोर्सेज को ऑनलाइन मोड में कर सकता है, ठीक है। उसके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल हो रही कि वो ऑनलाइन मोड में ये कोर्स करे, ठीक है। ऑनलाइन मोड में करने में क्या है, आपको मैं कुछ चीजें जैसा क्या है आप रख ले कि स्टडी मटेरियल है एंड दूसरी चीजें आपकी हो गई कि आपको ऑनलाइन क्लासेस है, उसके बाद आपका तीसरी चीजें है आपको के असाइनमेंट प्रैक्टिस है, ये सारी चीजें हम आपको करवाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको करवाते हैं और ये सारी चीजें हम आपको ऑनलाइन वर्चुअली भी करवाते हैं, ठीक है। आपको अगर स्टडी करने हो, ठीक है, तो आप वीआ जूम आप ट्राई कर सकते हैं। वीआ जूम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। हो सकता है वीकली क्लास, वीक में 4 डेज क्लासेस अवेलेबल हो, ठीक है, या फिर आपको वीक में 5 डेज क्लासेस अवेलेबल हो, तो 5 डेज क्लासेस अवेलेबल हो। जो भी क्लासेस की पॉसिबिलिटी रहती है हम उस पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको 3-4 चीजें जो थी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दी। सबसे पहली चीज ये कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मैंने वो बता दिया आपको। एडवांस डिप्लोमा कोर्स क्या है, मैंने वो बता दिया आपको। एमएसबीटी से कोर्स होते हैं वो डिस्टेंस मोड में या रेगुलर मोड में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड इसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है, मैंने वो आपको बता दिया है। मैं आपको सब मोस्ट वैल्यूएबल चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो करते हैं उसके स्कोप्स क्या है, मार्केट्स क्या है उसके। किसी भी कोर्स करने का एक बेनिफिट्स होता है, तो इस कोर्स का बेनिफिट्स क्या है, जो हम ये कोर्स करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। तो एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बेनिफिट्स ये है कि अभी आप कोई से भी कंपनी में आप देखोगे, जो कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, या फिर आपके कंस्ट्रक्शन में आ जाओ, ऑयल एंड गैस में आ जाओ, या फिर आप इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में आ जाओ, किसी चीजों में आ जाओ, तो आपको क्या है अभी एक ये है कि अगर आपको इंडिया में जॉब करना है, आपको अच्छी सैलरी पानी है, तो आपके पास एडीआईएस होना चाहिए। एडीआईएस क्या करती है, मस्ट। ये वैकेंसी के ऊपर होता है, मस्ट है एडीआईएस, ठीक है। नीचे क्या होता है ब्रैकेट में, एमएसबीटी, ये होता है, ठीक है। अब ये जो है एमएसबीटी जो लिखा हुआ होगा, तो इससे क्या है एडीआईएस तो चाहिए, साथ में क्या चाहिए, एमएसबीटी से चाहिए, ठीक है। तो ये आपको जॉब के स्कोप्स के लिए आता है कि बहुत सारी चीजें एमएसबीटी विद एडीआईएस आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब ये एडीआईएस की मैंने आपको बताई चीजें कि आप सपोज कर ले, ठीक है, कि आपने एमएसबीटी से एडीआईएस नहीं करके आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है। जैसे मान ले कि सिंगानिया यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो एडीआईएस कोर्सेज प्रोवाइड करती है, तो आपने मान लिया कि वहां से एडीआईएस किया है, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपने वहां से किया तो वैल्यूएबल नहीं है। वो भी वैल्यूएबल है क्योंकि वो एआईसीटी और यूजीसी अप्रूव्ड कोर्सेज है, तो वहां से भी वैल्यूएबल है। लेकिन एमएसबीटी की थोड़ी वैल्यूएशन मार्केट में ज्यादा है, ठीक है। इट्स अ ट्रेंड। जैसे आप मान लें कि निबोश करके आपको गल्फ जाना है, गल्फ के लिए कोई भी जॉब आप एज अ सेफ्टी प्रोफेशन में आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ता है कि आपको निबोश करना है, ठीक है। अभी क्या आ रहा है वहां जाने के लिए, आईजीसी, आपके पास निबोश आईजीसी होना चाहिए। आईजीसी क्या है, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तो आप क्या है गल्फ जा सकते हैं। इसी तरह से इंडिया में काम करने के लिए अच्छे से अच्छी कंपनियों में आपको एमएसबीटी से एडीआईएस की जरूरत पड़ती है। अब इसके क्या है, मैंने आपको वैल्यूएबल बता दिए कि इसकी वैल्यूएशन क्या है। आप अभी किसी भी मेट्रो का एक प्रोजेक्ट ले लें एग्जांपल के तौर पे, आप सपोज कर लें एग्जांपल के तौर पे कि आप अभी एक कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट ले लें, सपोज कर लें DMRC, ये क्या है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। डीएमआरसी के अंदर में सेफ्टी प्रोफेशन के कोई भी लोग काम करेंगे तो उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एनी डिग्री डिप्लोमा विथ
ADIS। ये अभी क्राइटेरिया है आपको अच्छे से अच्छे जगह जॉब करने का कि आपको क्या है, कोई डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा विद क्या है, साथ में आपको कोई डिग्री, डिप्लोमा और साथ में ADIS मस्ट। तो इसलिए ADIS के लिए सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है, सर फीस क्या होते हैं। देखिए ADIS की बहुत ज्यादा फीस है, वो बहुत सारे कॉलेज पे डिपेंड करता है। कहीं पे आपको 50,000 है, कहीं आपका 60,000 है, कहीं आपके 70,000 है, एज पर कॉलेज फैसिलिटी। ये कॉलेज की फैसिलिटी पे डिपेंड करता है कि कॉलेज आपको क्या फीस ले रही है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज MSBT के अंदर आते हैं। अब आता है कि MSBT के कोड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम है जो लोग ADIS कर रहे हैं कि ADIS करना है तो आपको ADIS करने के साथ साथ अगर कॉलेज चेक करना है तो आप कॉलेज जो है कॉलेज कोड से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे 4 डिजिट का कॉलेज कोड होता है, किसी का कॉलेज कोड है 3016। तो आप जब भी MSBT के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप चेक करेंगे तो आप वहां पे कॉलेज कोड से कॉलेज चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि कॉलेज ये है और इस कॉलेज की ये कोड है। वो चीजें आप वहां पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चीजें हैं कि फीस जो है, फीस आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। आपको कोई भी कॉलेज 2 and 3 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, आपको 3 इंस्टॉलमेंट का 2 and 3 इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है कोई से भी कॉलेज। 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में आप कोई से भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपको एज सुन एज पॉसिबल सूटेबल होता है उस तरह से करते हैं। अब इसमें बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी ADIS के रिगार्डिंग। आपको अगर कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चंस आपके हैं ADIS के लिए रिगार्डिंग टू MSBT, तो आप मुझसे कमेंट में आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई सा भी क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट लेवल पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।